बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त यूरोप कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन थोड़े अरसे बाद वहाँ से फिर वो किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क का बताऊंगा जहाँ से आपको शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं, और वो मुल्क आपको एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड देता है जिसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल है। आप 2 साल वहीं उसी कार्ड पे काम कर सकते हैं, और रेजिडेंशियल कार्ड भी उसी को ही कहलाते हैं। मैं हूं जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। आज जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो है चेक रिपब्लिकन। चेक रिपब्लिकन में एम्प्लॉयमेंट कार्ड देते हैं जो 2 साल वैलिड होता है, और इसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं, मसलन स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इसमें स्पेशली जो वीज़ा जो है वो है फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। अब फैक्ट्री वर्कर्स में ये है कि आप ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, या वहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा काम है। टेक्सटाइल फैक्ट्री में अगर का जॉब है, मतलब उसमें आप वेविंग मशीन पे काम करते हैं, सुपरवाइज़र हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या ड्यूटी इंचार्ज हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि वेयर हाउस और लॉजिस्टिक का काम बहुत है। लॉजिस्टिक्स में जब काम आता है तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, और ड्राइवर हजरात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा जो नेक्स्ट बड़ी वहाँ मार्केट है वो है हॉस्पिटलिटी, यानी कि होटल और रेस्टोरेंट। अब होटल में शेफ़, हेल्पर, किचन वर्क, क्लीनर, ड्यूटी इंचार्ज, बेल बॉय, इस किस्म की बहुत सारी जॉब जो हैं वो होटलों में मौजूद होती है। और ये वाहिद इंडस्ट्री है कि जिसमें एक होटल बनने से काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो इसलिए आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक दूसरा जो बड़ा शुबा है वो है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में आप देखें बिल्कुल टोटली अनपढ़, यानी कि लेबर, मैसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, एक्सवेटर ऑपरेटर, इस किस्म के लोगों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो लोग जो वहाँ पे सुपरविजन कर सकते हैं, मसलन यहाँ पे जिसको हम आम फहम ज़बान में ठेकेदार कहते हैं कंस्ट्रक्शन के, उनकी भी वहाँ डिमांड है कि वो वहाँ पे ड्यूटी इंचार्ज या सुपरविजन करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो इसलिए आप इन शोबों में से किसी में भी अगर एक्सपर्ट है और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे भी पता है कि लेबर की या मैसन का कहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वो प्राइवेटली ठेकेदारों के पास काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्टिफिकेट नहीं होता। लेकिन उसने वहाँ जाके स्किल जो है वो प्रूव करना होता है कि वाकई वो स्किल्ड पर्सन है। अच्छा, स्किल्ड वर्कर की जहाँ बात है तो स्किल्ड वर्कर में स्पेशली जो है वो एम्फसाइजेस है आईटी एक्सपर्ट पे। आईटी के एक्सपर्ट हो, नर्स हो, टेक्नीशियन हो, ऑपरेशन थिएटर के जो ओटी होते हैं उनके टेक्नीशियन हो, या हेल्थ केयर वर्कर हो, ये इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि अगर आप वहाँ पे इसमें कहीं भी इनका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पहले बताया कि जो कार्ड की वैलिडिटी है वो 2 साल की होती है, लेकिन 2 साल के दौरान आप अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं, और ये लीगली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आप उनको वहाँ पे बुलवा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो वो पूछते हैं कि सैलरी कितनी होगी, तो देखें अगर आप शेंजन जोन में दाखिल हो रहे हैं तो आपके लिए मेरा ख्याल तो यही है कि आप इंटर हो जाएं, सैलरी को इतना मैटर ना करे। लेकिन फिर भी मैं एक लिमिटेड या मिनिमम सैलरी जो है वो लेबर की है, जो एक मजदूर जिसको कहते हैं, उसकी 760 यूरो पर मंथ सैलरी है। और जो आपके स्किल्ड वर्कर होते हैं, नर्स या हेल्थ केयर वर्कर, वो उनकी सैलरी 1000 से 1800 यूरो है। उसको आप कन्वर्ट कर लें, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि ये शेंजन कंट्री है और आपको 28 मुल्कों में एक्सेस हो जाती है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और तमाम ममालिक में, यूरोप के तमाम ममालिक में लेबर लॉज सेम है, और उसी पॉलिसी के तहत आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। इसके लिए अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अब मैं आपको वो बता देता हूँ, और किस तरह अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप खुद अप्लाई करें, किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट को मत पैसे दें। सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग
CV और कवर लेटर हो, बाकी आप अप्लाई जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा जगह करेंगे जब आप खुद कर रहे होंगे। तो इसलिए आप अपने पैसों को सेव करें और खुद अप्लाई करें। अच्छा, अब आपके लिए मैं बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से आपको ज़रूरत होते हैं। नंबर एक, ये वाहिद मुल्क है जो पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल मांगता है। कम से कम 1 साल मिनिमम आपका वैलिड पासपोर्ट हो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, आपका डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो, और इस पे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका वहाँ से वर्क ऑर्डर या उसको ऑफर लेटर आ जाता है, जॉब ऑफर लेटर आता है, तो फिर आपने फीस जमा करवानी होती है एम्बेसी में। और अखराजात का, जब यहाँ से अखराजात शुरू होते हैं कि आपकी वहाँ पे मेडिकल की फ़ीस है, आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस है, आपकी वीज़ा फ़ीस है, ये एम्बेसी में जमा करवानी होती है। और आखिर में आपका टिकट है। टिकट जो है वो 1,20,000 से 1,80,000 तक का आजकल है। जब आप जाएंगे तो उस वक्त जो रेट होगा, आप पहले बुक करवाएंगे तो डेफिनेटली वो सस्ता आपको मिल जाएगा। टोटल अखराजात, लोग अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जी एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितना है। तो खर्चा में मेरे भाई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका खर्चा जो है वो 3 से 4 लाख है। उसमें तमाम अखराजात डाल के हैं। अगर आप खुद थोड़ा सा स्ट्रगल करें, मुफा से वेरिफिकेशन खुद करवा लें, मत वहाँ पैसे लगाएं, और दीगर जो है आप जितनी भाग-दौड़ खुद कर लेंगे तो आपके पैसों की बचत हो जाएगी। अच्छा, सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें है बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर। ये आपको मैं बताऊं कि ये 2 अलग चीज़ें हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको $1,000 यूरो की स्टेटमेंट चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं बैंक में। और दूसरा जो है वो है बैंक मेंटेनेंस लेटर। उसमें होता है कि आपका अकाउंट है, उसमें पैसों की कोई जिक्र नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके पास आपका बैंक अकाउंट मेंटेन है। दूसरा ये है कि वेबसाइट में आपको बताता हूँ, आप इस पे जाएं और ख़ुद अप्लाई करें। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अब आप नोट कर लें, मैं ये बोलता हूँ, आप नोट कर लें कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। इसमें है यूरो जॉब पोर्टल नंबर 1। नंबर 2 है job.cz। तीसरा है aspect.cz.com। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुतलका चैनल को फॉलो और लिंक करते। अल्लाह हाफिज।